में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हारिस साहब, क्या कहेंगे, ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? देखें, पहले 1 अक्टूबर को अगर आपको याद हो तो ईरान ने इजराइल को अटैक किया था और फिर उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इसका बदला भी लेंगे, अटैक भी करेंगे और काफी नुकसान भी पहुंचाएंगे। उसके बाद इजराइल तैयारी करते रहे, लेकिन अमेरिका ने बहुत इन पर दबाव डाला कि ये कम से कम उनके एटमी जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पर अटैक न करें। सेकंड ये कि ऑयल फील्ड पर अटैक न करें। ये दोनों चीजें जो है इनके ऊपर करने से जो ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, जो उनकी इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा। उसके बाद आप जब अटैक किया तो उसके बाद यार कि उन्होंने खास तौर पे अमेरिका ने बहुत सख्ती से मना किया था कि ईरान के एटमी का इंतजार कर अब उनके जो ऑयल फील्ड है वहाँ ले जाए। इसके वजह से फौजी बेसिस में वहाँ पर जाके अटैक किया और अभी तक पूरा क्लियर नहीं है कि कितना नुकसान है। ईरान नहीं कर अभी तक नुकसान नहीं हुआ। अभी आदमी कह रहे कि हमें ईरान की, हालांकि नुकसान तो जरूर हुआ होगा, इतनी ज्यादा तादाद में जाकर गोलाबारी उन्होंने ईरान को डेमोंस्ट्रेशन कर। और मुझे उम्मीद है कि इसको अभी यहीं पर जमकर रोका जाएगा। अपने जो जानते हमने ले लिया करिए कि आप नकल अभी इस वक्त भी हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा, एक दो दफा और इजराइल ने अटैक किया तो चाहे ईरान अपना बदला लेगा। तो पूरा मिडिल ईस्ट चाहिए आपका 16 की लपेट में आ जाएगा, जो बहुत खतरनाक खेल होगा। इसकी उम्मीद है इस टाइम जो हमारे चेंज का मजाक करें।